जय श्री राम। आज मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के वर्षों वर्षों के संघर्ष की गाथा बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो पूरा ध्यान लगा के जरूर सुने। श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और स्वाभिमान का मूर्ति मंत्र रूप है। भारत के संविधान की मूल प्रति में मौलिक अधिकारों से जुड़े अध्याय के आरंभ में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चित्र है। रामो विग्रहान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवनामीव वात्सव। श्री राम निर्विवाद रूप से भारतीयता के प्रतिनिधि पुरुष है। हर भारतीय अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धर्म की प्रत्यक्ष मूर्त मानता है। श्री राम ने अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष में भारतीय चिंतन परंपरा का उच्चतम आदर्श जगत के समक्ष रखा है। एक पुत्र के रूप में राम जहां पिता की आज्ञा पालना के लिए सर्वस्व त्याग कर वनवास स्वीकार कर लेते हैं, तो वहीं एक बड़े भाई के रूप में वे वत्सलता की सूरत लगते हैं। पत्नी की रक्षा के लिए वे राक्षस कुल से वानर सेना के दम पर लोहा ले लेते हैं, तो केवट और सबरी के प्रेम में मिस्री की डली की तरह घुल जाते हैं। वनवास को भी उन्होंने लोगों से संपर्क का एक सुंदर अभियान बना लिया। इस दौरान वनवासी कोलार, भील, निषाद, ऋषिकुल सबके मन में उन्होंने अपना एक शाश्वत स्थान बना लिया। प्रजा के हर घटक ने अपने राजा रामचंद्र को ही अपना प्राण माना। उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि मानस में हम गाते हैं, राम निकाई रावरी हे सबही को नीक, अर्थात राम का कल्याणकारी स्वभाव ही सबका कल्याण करने वाला है। एक पुत्र, एक भाई, एक सखा, एक पति और एक राजा के रूप में श्री राम ने अपने जीवन में जिन आदर्शों का विकास किया, उसे भारत ने इस तरह स्वीकार किया है कि वे आज हमारी संस्कृति के विशिष्ट अंग बन गए हैं। कश्मीर, नेपाल, तिब्बत से लेकर लंका और इंडोनेशिया तक, म्यांमार से लेकर सिंध तक का पूरा क्षेत्र हमें राममय दिखता है। राम सर्वस्व व्याप्त दिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने इसलिए ही तो रामदूतम जगदूतम कहकर श्री राम की महिमा बखानी है। लेकिन फिर भी उन राम की जन्मभूमि अयोध्या या साकेतपुरी का हम भारतवासियों के लिए एक विशेष महत्व है। प्रातः स्मरणीय 7 मोक्षदायी नगरों में अयोध्या का नाम ही सबसे पहले हम स्मरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सहस शेष नहीं कही सकही जहे नृप राम विराज। अर्थात जहां श्री राम स्वयं राजा के रूप में विराजित हैं, हजारों शेष नाग भी उस अयोध्यापुरी को महिमा का बखान नहीं कर सकती। श्री राम स्वयं कहते हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। वेद पुराण भी अयोध्या की महिमा का गान करते हैं। अर्थवेद ने जहां देवानाम पुरोयोध्या कहकर इसका बखान किया है, तो वहीं पद्म पुराण ने सर्ववेदमयम शुभम कहकर इसका महात्म्य बताया है। और फिर जन जन के मन में बसे राम की राजधानी होने के कारण ही अयोध्या भी भारतीयों के मन में बसती है। यही कारण रहा है कि ग्रीक आक्रमणकारी मिनियाडर से लेकर मुगल आक्रमणकारी बाबर तक सबने अयोध्या को निशाना बनाया, ताकि वे भारतीयों के मन को, उनके स्वाभिमान को ही तोड़ दे। लेकिन आज भी भारत में स्वाभिमान के भावों का संचार फिर से अयोध्या ने ही किया है। यही अयोध्या जी की महिमा है। मंदिर पर पहला आक्रमण, हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक साहित्य में ऐसा एक उल्लेख बार बार आता है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर एक विशाल भव्य मंदिर था। समय समय पर विभिन्न राजा उसका जीर्णोद्धार कराते रहते थे, लेकिन ईसा की 2 सदी पहले भारत के आंतरिक शत्रुओं की मदद से ग्रीक आक्रमणकारी मिनियाडर का सैन्य अभियान
जब अयोध्या पहुंचा तो उसने वहां विद्यमान प्राचीन मंदिर को तोड़कर उसे नामशेष बना दिया। लेकिन तब भारत की दशा कुछ और थी। 3 महीनों में ही मिनियाडर का वध कर अयोध्या को मुक्त करा लिया गया। बाद में सम्राट विक्रमादित्य ने वहां पहले से भी भव्य मंदिर का निर्माण कराया। पुनर्निर्मित मंदिर की भव्यता, कहा जाता है कि गुप्त काल के समय भारतवर्ष में 4 मंदिरों को सर्वोत्कृष्ट माना जाता था। इनमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहला था। शेष 3 मंदिरों में कनक भवन, कश्मीर का सूर्य मार्तंड मंदिर और प्रभास पट्टनम यानी गुजरात का सोमनाथ मंदिर सम्मिलित है। सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए राम जन्मभूमि मंदिर की भव्यता की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि मंदिर के शिखर पर स्थापित स्वर्ण कलश के दर्शन आज के मनकापुर यानी लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी से भी हो जाते थे। यह मंदिर पौराणिक कथाओं में वर्णित कसौटी के 84 स्तंभों पर बना था। सम्राट विक्रमादित्य के बाद लगभग 15 सदियों तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत की आस्था और गौरव का केंद्र बना रहा। लेकिन 1528 में मुगल आक्रमणकारी की दृष्टि अयोध्या पर पड़ी। एक बार फिर घर के भेदियों ने उसकी सहायता की। इस बार भारत में सैन्य शक्ति भी संगठित न होकर छिन्न भिन्न थी। दोनों का लाभ उठाकर बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या पर धावा बोलकर श्री राम जन्मभूमि के विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया। और न केवल ध्वस्त किया बल्कि मंदिर के अवशेषों से ही उसने एक मस्जिद बना दी। ब्रिटिश इतिहासकार हैमिल्टन अपने 12 बंकी गैजेटियर में लिखता है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर उस पर लाखोरी ईंटें मस्जिद की नींव डालने के लिए दी। राम धुन की जगह जन्मभूमि से अब अजान की आवाज सुनाई देने लगी। यह भारत के स्वाभिमान पर तब आक्रमणकारियों द्वारा की गई शायद सबसे बड़ी चोट थी। ब्रिटिश इतिहासकार कनिंगम के गजेटियर के अनुसार बाबर के वजीर मीर बांकी द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों को भी नष्ट ध्वस्त किए जाने की घटना तेजी से भारत में फैली। कनिंगम अपने लखनऊ गजेटियर में 29वें और 30वें पृष्ठ पर लिखता है कि मंदिर गिराए जाने के अवसर पर हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और लगभग 1,79,000 हिंदुओं की लाशें गिराने के बाद ही मीर बांकी खां मंदिर को गिराने में सफल हो सका था। श्री राम जन्मभूमि के लिए 76 युद्ध लड़े गए। जानिए कब कब, यानी कि 4 बाबर के समय, 10 हुमायूं के समय, 20 अकबर के समय, 30 औरंगजेब के समय, 5 शहादत अली के समय, 3 नसीरुद्दीन हैदर के समय, 2 वाजिद अली शाह के समय और 2 अंग्रेजों के समय। राजा मेहताब सिंह और देवी दीन पांडे का प्रसंग कनिंगम के उपयुक्त वृत्तांत से बिल्कुल मिलता जुलता एक प्रसंग आता है कि मंदिर गिराए जाने के समय भिट्टी के राजा मेहताब सिंह सेना के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। जैसे ही उन्हें मंदिर ध्वस्त किए जाने का समाचार मिला, वैसे ही उन्होंने सेना को रुकने का आदेश देकर निकट के अंजान के बाग में पड़ाव डाल लिया। यहां से उन्होंने रातों रात आसपास के सभी राजाओं, योद्धाओं, सेना नायकों को इसका समाचार भिजवाकर उन्हें संगठित किया। सुबह सूरज निकलते ही योद्धाओं सहित ग्रस्तों ने भी जो हाथ आया उसे ही हथियार बनाकर राम जन्मभूमि को घेर लिया। मीर बांकी खां तो पहले होश ही नहीं संभाल पाया, लेकिन फिर मुगल सेना ने भी तलवारें निकाल ली। 15 दिनों तक दिन रात युद्ध हुआ। इसमें 4 लाख मुगलों ने 1,75,000 हिंदुओं ने लोहा लिया। विजय मुगलों की हुई, लेकिन मुगल सेना 4 लाख से घटकर 3,000 ही रह गई। कनिंगम के लखनऊ गजेटियर में दिए तथ्य इस लोक प्रसंग की पुष्टि भी करते हैं। इसी तरह देवी दीन पांडे नामक योद्धा ने भी 10,000 साथियों के साथ मीर बांकी पर हमला बोला था।
लेकिन मीर बांकी की बंदूक से वे वीर गति को प्राप्त हुए। देवी दिन के विषय में स्वयं बाबर ने तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि अकेले देवी दिन ने 700 मुगल सिपाहियों को मौत के घाट उतारा। कवि जसवंत ने देवी दिन पांडे की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा, फबी रन भूमि झूमी झूमी सभी हिंदू न की देखी के जन भी चोर देवी दीन पांडे की। वीरांगना रानी जय कुमारी की वीरता से जन्मभूमि पर श्री राम की पूजा पुनः प्रारंभ हुई। अपने भारत देश में संकट आने पर महिलाओं ने भी वीरांगना का रूप धरा है। ऐसी ही एक वीरांगना थी हंसवर के स्वर्गीय राजा रणविजय सिंह की 20 वर्षीय महारानी जय कुमारी। उन्होंने अपनी ही जैसी 3000 वीरांगनाओं की एक सेना बनाकर जन्मभूमि पर अधिकार प्राप्त करने के लिए गोरिल्ला पद्धति से संघर्ष छेड़ दिया। महारानी के गुरु महेश्वरानंद जी ने भी गांव गांव जाकर योद्धा संकलन का कार्य किया। बाबर से लेकर हुमायूं के काल तक रानी ने यह संघर्ष निरंतर जारी रखा। हुमायूं के काल में ही रानी ने एक जबरदस्त आक्रमण करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन 3 दिनों बाद शाही सेना आ धमकी और फिर से जन्मभूमि छीन ली गई। रानी की सेना ने इसके बाद भी संघर्ष जारी रखा। अकबर के शासनकाल में उन्होंने जन्मभूमि के उद्धार के लिए 20,000 शाही सेना से मुकाबला किया। इनमें से अंतिम युद्ध में तो रानी की सेना ने शाही फौज को बुरी तरह हराया। सैनिक गाजर मूली की तरह काट डाले, छावनियां भस्म कर दी गई और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जन्मभूमि पर रानी की सेना ने अधिकार कर लिया। लेकिन महारानी और उनके गुरु महेश्वरानंद दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए। हिंदुओं ने मस्जिद की 4 दीवारी गिराकर वहां एक सबूतरा बनाकर श्री राम की पूजा प्रारंभ कर दी। बीरबल और टोडरमल के हस्तक्षेप से अकबर इस बार कुछ न कर सका। अकबर के बाद जहांगीर ने भी यही व्यवस्था कायम रखी। साधुओं की प्रचंड सेना और औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब के बैठने के बाद संघर्ष बढ़ने लगा। एक दिन चौमटाधारी साधुओं के दल को यह समाचार मिला कि औरंगजेब ने राम जन्मभूमि को तहस नहस करने के लिए जाबाज खां के नेतृत्व में एक बड़ी फौज रवाना की है। साधुओं के उस दल में लगभग 10,000 साधु थे जो युद्ध विद्या में भी पारंगत थे। इस दल के मुखिया वैष्णवदास थे जो छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे। इन साधुओं ने आसपास के गांवों में भी सूचना करवा दी। अब जब औरंगजेब की फौज उर्वशी कुंड के निकट पहुंची तब साधुओं और गृहस्थियों की फौज उनके अच्छे स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। 7 दिनों तक घोर युद्ध चला। मुगल सेना छिन्न भिन्न कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह की सेना ने भी मुगल फौज को धूल छटाई। औरंगजेब ने जैसे ही साधुओं के हाथों शाही फौज की हार का समाचार सुना, वो आग बबूला हो गया। उनसे अब की बार 40,000 की फौज भेजी। वैष्णवदास जी को इसकी आशंका थी ही, अतः उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को सहायता के लिए पहले ही प्रार्थना भेज दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने प्रार्थना स्वीकार कर सेना के साथ शहादतगंज में शाही फौज से मुकाबला किया और उसे तहस नहस कर दिया। इस तरह एक बार फिर औरंगजेब के मंसूबों पर पानी फिर गया। इस हार से औरंगजेब और भी क्रोधित हुआ, लेकिन उसने अगले 4 साल जन्मभूमि की और आंख उठाने का साहस नहीं किया। 4 सालों बाद उसने फिर एक बड़ी फौज भेजी। इस बार हिंदू असावधान रहे। मुगलों ने जन्मभूमि तहस नहस कर दी। चबूतरे सहित आसपास के मंदिर तोड़ दिए गए। फिर से मस्जिद बनाई गई। पुजारियों ने किसी तरह भगवान का विग्रह बचाकर उसे सरयू में छिपा दिया। लेकिन इसके बाद भी हिंदू लगातार संघर्षरत रहे। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा गुरुदत्त सिंह और देवी बख्श सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुई। अवध के नसीरुद्दीन हैदर के विरुद्ध देवी बख्श सिंह ने विजय प्राप्त की, लेकिन मंदिर फिर भी न बन सका।
वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के पहले तक के मुगलिया दस्तावेजों के तथ्यों पर हम गौर करेंगे तो पता चलता है कि 1528 से लेकर 1857 तक लगभग 325 साल की इस अवधि में 4 लाख से अधिक हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। महत्वपूर्ण घटनाएं 1858 पहली एफआईआर, 1859 अंग्रेजों ने पूरे परिसर को बाढ़ से घेर दिया, 1885 अदालत में पहला मुकदमा दर्ज हुआ, 1912 हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला किया, 1934 हिंदुओं का फिर मस्जिद पर हमला और 1934 मस्जिद का परित्याग। देवी बख्श सिंह की विजय के बाद काफी समय तक अयोध्या में न केवल वही स्थिति कायम रही बल्कि 1857 के संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता होने से स्वाधीनता संग्राम के बाद राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपने का निर्णय भी मुसलमानों ने ले लिया। लेकिन 1857 के संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने कंपनी से सत्ता ले ली। अंग्रेजी राज ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिनिधि के रूप में उभर रहे बाबा रामचरण दास और अमीर अली को फांसी दे दी। जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपी ना जा सकी। फिर अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इतनी चौड़ी खाई बना दी कि बिना संघर्ष के जन्मभूमि प्राप्त करना हिंदुओं के लिए असंभव हो गया। जब आपसी समझ से जन्मभूमि प्राप्त करने के मार्ग बंद होते दिखे तब महंत रघुबर दास ने 25 मई 1885 को फैजाबाद जिला जज की अदालत में ये याचिका रखी कि उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की आज्ञा दी जाए। जिला जज कर्नल FEA शैमियर ने 1986 में इस पर निर्णय सुनाते हुए ये माना कि हिंदुओं की पवित्र भूमि पर मस्जिद बनाई गई, लेकिन बहुत पुरानी बात हो जाने के कारण उसने याचिका ठुकरा दी। 1912 व 1934 का संघर्ष अदालती पद्धति के विफल हो जाने के बाद हिंदुओं को विवश होकर फिर से संघर्ष की राह पर लौटना पड़ा। एक बार वर्ष 1912 में तो दूसरी बार 1934 में हिंदुओं ने जन्मभूमि पर बलपूर्वक अधिकार किया। साधुओं और ग्रस्तों ने वहां तोड़फोड़ भी की, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने न केवल जन्मभूमि को अपने अधिकार में लिया बल्कि उस ढांचे की मरम्मत के लिए हिंदुओं से ही जुर्माना वसूला। इसे मुसलमानों ने यह कहकर कथित मस्जिद का परित्याग कर दिया कि इसमें अब काफिरों का पैसा लग गया है, लेकिन हिंदू जन्मभूमि में पूजा अर्चना करते रहे। आगे 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यही स्थिति बनी रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1558 से लेकर 1947 तक लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक लंबी अवधि तक राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं का संघर्ष चलता रहा। इस दौरान कुल 76 युद्ध लड़े गए, जिनमें 4 लाख से अधिक हिंदुओं ने अपने राजा राम की खातिर प्राण न्योछावर किए, पर सफलता नहीं मिल सकी। 1947 में देश अंग्रेजी राज से आजाद हुआ, भारत को स्वाधीनता मिली। इससे हिंदू समाज को आस जगी कि अब तो 450 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। अपनी सुनी सरकार राम लल्ला को उनकी जन्मभूमि पर अधिकार अवश्य दिलाएगी। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार ने इस आस को और बल दिया, लेकिन श्री राम ने तो मानो अब हिंदुओं के खोए स्वाभिमान को जगाने का निश्चय कर लिया था। रामलला ने हिंदुओं के संगठित होने की प्रतीक्षा करते हुए वनवास में ही रहना स्वीकार किया। सरदार पटेल सोमनाथ की तरह अयोध्या में भी मंदिर नहीं बना। वर्ष 1949 की 22-23 दिसंबर की चमत्कारी रात श्री राम जन्मभूमि के लिए चल रहे भारतीय संघर्ष में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस दिन जन्मभूमि में मस्जिद कहे जा रहे ढांचे के भीतर रामलला प्रकट हुए। इसे सुनते ही रामलला के दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। 27 दिसंबर को गोरक्षपीठाधीश्वर
महंत दिग्विजय नाथ ने वहां अखंड कीर्तन शुरू किया, जो तब से लेकर आज तक अनवरत चल रहा है। इन सबसे मुस्लिमों में रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने वहां से हिंदुओं को हटाकर नमाज पढ़ने का फैसला किया। लेकिन 29 दिसंबर 1949 को नगर दंड नायक की रिपोर्ट को आधार बनाकर तत्कालीन कलेक्टर के नायर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 145 का उपयोग करते हुए पूरे परिसर को कुर्क कर द्वार पर ताला लगा दिया। कुबंद के नीचे पूजा चलती रही। इसके बाद 1950 तक इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की ओर से अदालतों में मुकदमे दायर किए गए। वर्ष 1950 से लेकर अब तक राम जन्मभूमि को लेकर अदालतों में जितने भी मुकदमे दायर किए गए थे, उनमें से 1977 तक तो केवल यही तय होता रहा कि आखिर कुर्क किए गए परिसर का रिसीवर कौन बने। उधर दाऊदयाल खन्ना, जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में 1962-67 तक कैबिनेट मंत्री रहे थे, उन्होंने मई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर राम जन्मभूमि के साथ साथ मथुरा व काशी की मस्जिदें भी हिंदुओं को सौंपने की मांग कर दी। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का यही गंभीर प्रश्न उन्होंने इस विषय पर मुजफ्फरपुर में बुलाई गई एक विराट सभा में पूर्व गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के समक्ष पुनः उपस्थित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय देवरस जी से भी इस बारे में चर्चा की। इसी के बाद विश्व हिंदू परिषद के श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष का नेतृत्व स्वीकार किया और यही घटना राम जन्मभूमि के लिए हिंदुओं के लिए संघर्ष के निर्णायक चरण का आदि बिंदु सिद्ध हुआ। विश्व हिंदू परिषद के संघर्ष में सम्मिलित होने से इसने गति पकड़ ली। उसी वर्ष यानी 1983 में ही देवोत्थान एकादशी से लेकर गीता जयंती के बीच यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक परिषद ने एकात्मता यज्ञ और अनेक अभिनव प्रयोग लोक संग्रह के लिए की। इसके बाद राम जन्मभूमि पर जन चेतना जगाने के लिए परिषद ने जनकपुरी यानी नेपाल से अयोध्या लखनऊ होते हुए दिल्ली तक राम जानकी रथ यात्रा आरंभ की। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे मेरठ में ही स्थापित कर दिया गया, लेकिन ये यात्रा अपने प्रयोजन में सफल हो चुकी थी। इसी बीच 18 अप्रैल 1985 को महंत रामचंद्र दास ने घोषणा कर दी कि यदि अगली महाशिवरात्रि यानी 8 मार्च 1986 तक राम मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। फिर क्या था, पूरे देश में राम जन्मभूमि में विवादित ढांचे में विराजित राम लला के द्वार से ताला खोलने के लिए एक अभियान प्रारंभ हो गया। जन्मभूमि ताला तोड़ो समिति गठित की गई। जब तक ताला नहीं खुलेगा तब तक हिंदू चैन न लेगा। आगे बढ़ो, जोर से बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। ऐसे नारे देश भर में गूंजने लगे। हिंदुओं में अब रोष उफनता दिखने लगा। जनवरी 1986 में संतों ने एक सभा में निर्णय लिया कि आगामी शिवरात्रि से ताला खुलवाने के लिए संघर्ष शुरू किया जाए। लेकिन उससे पहले ही यानी 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायालय ने वकील उमेश चंद्र की याचिका पर मंदिर के ताले खोलने के आदेश दिए थे। यह राम जन्मभूमि की मुक्ति की दिशा में हिंदुओं की पहली सीढ़ी रही। ताला खुलते ही जन मन में अब राम मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प हिलोरे लेने लगा। लेकिन दूसरी ओर मुसलमानों ने इसकी खींच में कश्मीर में कई मंदिर तोड़ दिए। मुस्लिम नेताओं ने इसे इस्लाम पर आक्रमण बताया था, लेकिन हिंदू जन भावनाओं के विरुद्ध इस बार उनका विक्टिम कार्ड विफल रहा। लोगों ने अपना निश्चय व्यक्त कर दिया था कि कोटि कोटि हिंदू जन का अब ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर नया बनाएंगे। हिंदू जनसभाओं का यह उमड़ता ज्वार देख
31 जनवरी 1989 को प्रयाग कुंभ के दौरान हुई धर्म संसद में यह घोषणा कर दी गई कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हर घर से एक एक शिला यानी ईंट और सवा रुपए संकलित किए जाएंगे। अभियान का आरंभ 30 दिसंबर से करना सुनिश्चित हुआ। इन शिलाओं का देवोत्थान एकादशी 9 नवंबर 1989 तक अयोध्या पहुंचना तय किया गया। 19 अगस्त को बद्रीनाथ मंदिर में ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी शांतानंद ने पहली शिला का पूजन कर शिला पूजन इस अभियान का श्री गणेश किया। फिर क्या था? अब न झुकेंगे अब न सहेंगे घटनाएं अपमान की, ग्राम ग्राम से अवधपुरी को चली शिला श्री राम की। इन पंक्तियों पर झूमते गाते भारत की प्रत्येक ग्राम नगर बस्ती से राम शिलाएं शिला पूजन के बाद अवधपुरी में चली। इनके साथ साथ दुनिया भर के 34 देशों से भी शिलाएं भारत पहुंची। पूरे देश भर के लगभग 3 लाख स्थानों पर राम शिलाओं का पूजन हुआ, जिनमें लगभग 11 करोड़ लोग सम्मिलित हुए और लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपए संकलित हुए। भारतवासियों ने एक गीत की पंक्ति राम काज पर आज चढ़ा दे श्रद्धा हिंदुस्तान की को सच कर दिखलाया। जन भावनाओं के ज्वार का ये वेग था कि भारत सरकार भी इसे रोकने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। इंडिया टुडे में प्रकाशित एक रिपोर्ट 15 नवंबर 1990 पृष्ठ संख्या 29 में राजीव गांधी के हवाले से कहा गया, गृह मंत्रालय का यह विचार था कि शिला पूजन रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। इससे यह भी तय हो गया कि अब यह ज्वार मंदिर निर्माण पर ही थम सकता है। इस अभियान को रोकने के लिए अदालती तरीका भी अपनाया गया, लेकिन अदालत ने मूल अधिकारों का हवाला देते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 9 नवंबर को नियत तिथि को नियत समय पर भूमि पूजन हुआ और फिर 10 नवंबर को पहली शिला रखी गई और इस राम काज में देश के सकल संत समाज मूर्धन्य राजनेताओं के बीच पहली शिला अर्पित की अनुसूचित जाति समाज के हमारे बंधु कामेश्वर चौपाल ने श्री राम ने मानव जाति भेद के कलंक को भारत से धोने का अपना कार्य सिद्ध कर दिया। रामलला हम आए हैं मंदिर यही बनाएंगे के नारे से दिशाएं गूंज उठी, लेकिन शिलान्यास के इस कार्य में अनेक बाधाएं पैदा की गई। कानून व्यवस्था बिगड़ने की एक तरह की धमकी भी दी गई। चुनावों के समय का भी हवाला दिया गया, लेकिन महंत रामचंद्र दास, स्वर्गीय अशोक सिंघल सरीखे नेतृत्वकर्ताओं ने सरकारों को स्पष्ट कर दिया कि शिलान्यास नियत तिथि के नियत समय पर ही होगा और यदि नहीं तो इसी जगह पर सत्याग्रह होगा। इन दो के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है। शिलान्यास के बाद ज्यादा देर न करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने प्रयाग के संत सम्मेलन में 28 जनवरी को घोषणा की कि 14 फरवरी 1990 के दिन शुभ मुहूर्त से मंदिर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सरकार 6 फरवरी 1990 से पहले कोई चर्चा करना चाहे तो बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाए, नहीं तो उसके बाद कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन वीपी सिंह की सरकार ने संत समाज और परिषद से 4 महीने की मोहलत मांग ली। 8 जून को मोहलत की अवधि समाप्त होते ही हरिद्वार में 23-24 जून को एक बैठक में भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 30 अक्टूबर के दिन कार सेवा का निश्चय किया गया। योजना कुछ ऐसी बनी कि पहले 12 से 18 अक्टूबर तक श्री राम ज्योति सप्ताह मनाया जाएगा और फिर 5 लाख गांवों से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचेंगे। राम ज्योति सप्ताह के लिए अयोध्या में अरणी मथ कर ज्योति जलाई गई और फिर उससे दीप जलाकर पूरे देश में राम ज्योति प्रधान सप्ताह मनाते हुए ये ज्योति घर घर पहुंचाएगी। इस वर्ष दीपावली के दिन
इसी ज्योति से सबने अपने अपने घरों में दीप जलाए। इस पहली कार सेवा के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा प्रारंभ की। सरकार हड़बड़ा गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने चर्चा का आग्रह किया, पर स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने फिर स्पष्टता के साथ कहा कि तिथि, स्थान और मंदिर के मॉडल में परिवर्तन की कोई बात नहीं होगी। इन तीनों को छोड़कर और कोई बात यदि सरकार करना चाहे तो कर ले। उधर रथ यात्रा को मिलता अपार जन समर्थन देख तमाम सेक्युलरवादी दलों ने अपनी राजनीति बचाने के लिए इसे सांप्रदायिकता फैलाने और दंगे भड़काने वाली यात्रा कहना शुरू कर दिया। रथ यात्रा के अपार समर्थन से जुड़ा एक प्रसंग आडवाणी जी अक्सर सुनाते हैं। वे बताते हैं कि राजीव गांधी सरीखे नेताओं द्वारा रथ यात्रा को शैतानी यात्रा कहने और कांग्रेस सरकारों द्वारा इसे रोकने की बात करने से उन्हें अंदेशा था कि महाराष्ट्र सीमा के भीतर पहुंचते ही वहां की कांग्रेस सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और जब वे महाराष्ट्र सीमा पहुंचे तो वहां पुलिस की एक टुकड़ी पहले से मौजूद थी। उन्हें लगा कि अब गिरफ्तारी होनी ही है, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह केवल यात्रियों की व्यवस्था के लिए है, न कि गिरफ्तार करने के लिए। ऐसा ही अंदेशा उन्हें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे कांग्रेस शासित प्रदेशों के बारे में भी था, लेकिन वहां भी उनके अंदेशे गलत निकले। वास्तव में यह रथ यात्रा भाजपा की न होकर पूरे देश के आम जन की थी, उन लोगों की थी जिनके लिए राम के प्राण हैं। तब कोई भी सरकार जन भावनाओं को भड़काने का दुस्साहस भला कैसे करती। इसके बाद आडवाणी जी अपने संबोधन में कई बार चुटकियां लेते हुए कहा करते, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी से ज्यादा समझदार निकले। यह था हिंदू जन का ज्वार, जिसे उठाने के गीत गाते राम भक्त कार सेवा के लिए अयोध्या को निकल पड़े थे। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर के सर्किट हाउस से सुबह 5:30 बजे आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया। यह खबर फैलते ही जन आक्रोश भड़क गया। लोगों ने आडवाणी की गिरफ्तारी पर कहा कि समस्तीपुर पर लगा यह कलंक राम मंदिर बनने से ही मिट सकेगा। ऐसी उस समय की प्रबल जनभावनाएं थी। मुलायम सरकार की कठोरता देखी। उधर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने पूरी अयोध्या को छावनी में बदल दिया। वे बड़े ताव से कह रहे थे कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास भी यही था। मरीजों तक को डॉक्टर के पास जाने की मनाही थी। राम भक्तों के ज्वार के सामने मुलायम सिंह दीवार बने का दुस्साहस कर रहे थे। अपने जुटे दम्भ को संतुष्ट करने के लिए मुलायम सिंह सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी तंत्र से आतंक मचा दिया। राम भक्तों पर अत्याचार की हद हो गई। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, पर न मुलायम की कठोरता काम आई और न मुलायम सरकार का आतंक, क्योंकि रामद्रोही तंत्र का सामना इस बार सीधे लोक से था। कार सेवकों को रोकने के लिए सरयू पुल पर 2000 जवान तैनात किए गए थे, पर नाविक रात में बिना उतराई किए कार सेवकों को सरयू पार करा रहे थे। जयपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के पत्रकार श्री गोपाल शर्मा, जो कि उस समय अयोध्या में ही थे, वे कार सेवा के दिन का यानी 30 अक्टूबर के दिन का एक बड़ा प्रेरणादायी प्रसंग सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अयोध्या में हर घर ने कुछ कार सेवकों को शरण दे रखी थी, लेकिन राम जन्मभूमि के बाहर बैठे अफसर इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि कार सेवा महज एक ख्याली पुलाव है, क्योंकि घरों से बाहर निकलते ही कार सेवक गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। लेकिन आगे यज्ञशाला के पास खड़ी एक महिला आश्वस्त थी कि कार सेवा जरूर होगी। कैसे? तो उसने दावे के साथ कहा कि पुलिस को यह थोड़ा ही पता है कि हर घर में 5-5, 10-10 कार सेवक हैं। आश्चर्य के भाव देखने पर महिला ने आगे बात पूरी करते हुए कहा
कि बाहर से आए कार सेवक ही क्यों, बल्कि ये अयोध्या का हर बच्चा, बुढ़ा, स्त्री पुरुष भी तो कार सेवक ही है। वह राम के काम आना चाहता है। जनता के भावों का ये वेग ही था जिसे अंततः पुलिस काबू न कर सकी। सरयू पुल पर 8-10 दिनों से बैठे कार सेवकों की भी धैर्य का सैलाब फूट पड़ा। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे लोक प्रचलित नारों के साथ कार सेवक जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगे। तब सीआरपीएफ के 3 अधिकारियों ने जवानों से सेमी ऑटोमेटिक एसएलआर छीनकर 20-20 राउंड गोलियां चला दी। इससे जवान भड़क उठे। कुछ ने तो उन अधिकारियों पर ही बंदूकें तान दी, लेकिन वरिष्ठों के बीच बचाव से वे शांत हो गए। उधर कार सेवक भी पुलिस के सभी उपायों को दत्ता बताकर जन्मभूमि के भीतर पहुंच गए। पुलिस ने डर के मारे गर्भगृह के दरवाजे पर लगा ताला खोल दिया। कई कार सेवक गुबंदों पर चढ़कर श्री राम का जयकारा लगाने लगे। गुबंद पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। लोक शक्ति की तरह आज विजय हुई। उस महिला का विश्वास सही निकला। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का कि नारे ने स्वयं को चरितार्थ किया। पुलिस छावनी भंग हो गई। कुछ इस तरह के नारे अयोध्या की गलियों में गूंज उठे। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। एक बार फिर अयोध्या राम भक्तों के रक्त से लाल हो गई। 30 अक्टूबर को कार सेवा की सफलता के बाद 1 नवंबर को यह निर्णय लिया गया कि कार्तिक पूर्णिमा 2 नवंबर को फिर से कार सेवा की जाएगी। लेकिन इस बार सरकार ने भी किसी भी दशा में कार सेवा को रोकने का निश्चय कर रखा था। पत्रकार गोपाल शर्मा अपनी एक पुस्तक में 2 नवंबर की सुबह सुबह सरयू पुल पर 2 पुलिस कर्मियों से उनकी चर्चा के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि चलते चलते 1-2 पुलिस कर्मियों से बात हुई। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर की रात को ही सरयू पार का क्षेत्र खाली कराया जा चुका है। पुलिस कर्मियों ने उन्हें जो बताया वो पाश्विक प्रसंग आपको बरबस ही मुगल आक्रांताओं की याद दिला देगा। पत्रकार शर्मा बताते हैं कि उन्हें पुलिस कर्मियों से पता चला कि कल रात गोंडा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल ने आमरण अनशन पर बैठे साधुओं को खदेड़ दिया या गिरफ्तार कर लिया। उन साधुओं को जटाओं और दाढ़ी से पकड़कर घसीटा गया, रामायण फाड़कर फेंक दी, उनकी धुनी को ठोकर मारकर उड़ा दिया गया, भागते लोगों पर घोड़े तक दौड़ा दी। भागते भागते कुछ लोग जिन्हें तैरना नहीं आता था वे सरयू में डूब गए। पत्रकार शर्मा आगे बताते हैं कि सुबह दूर दूर तक सन्नाटा था। तभी एक कार सेवक गोंडा पुलिस अधीक्षक के पास गिड़गिड़ाता हुआ आया और उससे बोला कि उसका एक साथी कार सेवक दिख नहीं रहा, शायद सरयू में डूब गया होगा। तो इस पर गोंडा पुलिस अधीक्षक ने क्रूर हंसी के साथ कहा, बढ़िया है, मोक्ष मिल गया, डूबने ही तो आए थे। इसी पुलिस अधीक्षक के कार सेवकों पर 20 राउंड गोलियां भी चलाई। लोग इससे और भड़क गए, हम भी गोली खाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। इस भाव से कार सेवक रामलला के दर्शन को मचल उठे थे। जलियांवाला बाग की स्मृतियां अयोध्या में जीवंत हो उठी। 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो नरसंस हत्याकांड किया था, वैसे ही देव दीपावली के दिन उससे भी ज्यादा क्रूर और नरसंस हत्याकांड की साक्षी श्री राम की प्रिय अवधपुरी बनी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्यों ही निहत्थे कार सेवक दिगंबर अखाड़े से निकलकर मुख्य सड़क के लिए दाई गली में मुड़े, उत्तर प्रदेश आरक्षी पुलिस बलों ने ऑपरेशन कार सेवक के तहत कार सेवकों पर गोली की वर्षा कर दी। कार सेवक जय श्री राम कहते गिरने लगे। अयोध्या की धरती बलिदानी राम भक्तों के रक्त से नहा उठी। लेकिन मुलायम सिंह यादव की पुलिस की बंदूकों को इतने से भी चैन नहीं था। कार सेवकों को घर से निकाल निकाल कर गोली मारी गई।
बीकानेर निवासी कोठारी बंधुओं की मर्मांतक हत्या, भला कौन भूल सकता है। इन्हीं की जगह मथानिया के सेठाराम, जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा आदि कई कार सेवकों को निशाना बना लगा लगाकर गोलियां मारी गई। दूसरी ओर अयोध्या के शास्त्री नगर में राम धुन करते हजारों कार सेवक धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग शुरू कर दिया गया। भारत के दक्षिणी प्रदेशों से आए कार सेवक बंधुओं ने पीछे भागना स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे दंडवत प्रणाम की मुद्रा में लेट गए। लेकिन पुलिस तो मानो क्रूरता में आज औरंगजेब और जनरल डाबर से मुकाबला करने को तुली थी। उसने इन कार सेवकों को ऊपर घोड़े दौड़ा दिए। राम के देश में राम भक्ति की ऐसी सजा, पर इससे भी राम भक्तों का हौसला नहीं टूटा। राम भक्तों के हौसले का चित्र खींचता एक प्रसंग सुनने में आता है कि जब पुलिस छत से आंसू गैस के गोले दाग रही थी, तो उन्हें बेअसर करने के लिए महिलाएं छत पर पानी से भरी बाल्टियां लेकर खड़ी थी। ऐसी ही एक महिला को पास की छत में खड़े पुलिसकर्मी ने राइफल दिखाकर कहा, भाग यहां से। ये सुनकर उस महिला ने भागने की बजाय छाती ठोकते हुए पुलिस वाले को चुनौती दी, नहीं जाऊंगी, चला गोली। ऐसे अनगिनत प्रसंग इन 2-3 दिनों में घटित हुए। इन सबसे राम मंदिर आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। देश भर से लोग रामलला के दर्शन और कार सेवा के लिए मचल उठे। वर्ष 1992 के आते आते परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस सरकार और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। विश्व हिंदू परिषद, संत समाज आदि सबने मिलकर 6 दिसंबर को कार सेवा करने का निश्चय किया। देश भर से कार सेवक फिर से अयोध्या में एकत्रित होने लगे। फिर आया 6 दिसंबर का दिन। युवा कार सेवकों के जोश ने अनुशासन के बांध के साथ साथ बाबरी मस्जिद कहीं जा रही इमारत को भी ध्वस्त कर दिया। चारों ओर जय श्री राम का घोष गूंज उठा। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और वो भी क्यों न, उस खंडहर के रूप में हमारी पराधीनता का कलंक जो मिटा था। लगभग 450 सालों में अपना बलिदान देने वाले लाखों राम भक्तों के रक्त का प्रतिशोध पूरा हुआ था। राम जन्मभूमि मुक्त हो गई। यह श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू संघर्ष की सफलता में दूसरी सीढ़ी सिद्ध हुई। विवादित ढांचे के बाद खाली जगह में कथित मस्जिद के नीचे पुरातात्विक शोध संभव हो सका। इन शोध कार्यों के दौरान यह सिद्ध हो गया कि राम जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई थी। इन पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ विभिन्न साहित्य, पौराणिक प्रमाणों आदि के आधार पर विद्वान वकीलों की टीम ने मजबूती से रामलला का पक्ष रखा। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 का फैसला बदलते हुए पूरी जन्मभूमि राम मंदिर के लिए देते हुए केंद्र सरकार को 3 महीने में जन्मभूमि का न्यास बनाकर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि के लिए राजा मेहताब सिंह, रानी जयकुमारी, देवी दीन पांडे, कोठारी बंधुओं, प्रोफेसर अरोड़ा आदि लाखों हिंदुओं का बलिदान फलीभूत हो गया। हिंदू समाज का परिश्रम रंग लाया। यद्यपि इस समय तक आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता स्मृति शेष हो चुके थे। यदि वे अपने युवा साथियों को घोड़ों के पैरों तले मरते देखने वाली आंखें अब बुढ़ा गई थी। देश का अधिकांश युवा वर्ग उस आंदोलन की भव्यता से अनजान था, लेकिन फिर भी विजय का यह क्षण सभी के लिए अविस्मरणीय था। सोशल मीडिया, होर्डिंग्स,
सब बधाइयों से पट गए। पूरे भारत में दीपावली मनाई गई। विजयोल्लास ने पूरे देश को आनंद में सराबोर कर दिया। ऐसा अभूतपूर्व उल्लास स्वतंत्रता के बाद शायद पहली बार मनाया गया। और फिर यह अवसर भी तो अभूतपूर्व ही था। आजादी के 72 सालों बाद गुलामी का एक बड़ा कलंक भारत ने पोंछा था। जल्द ही केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास बनाकर उसके माध्यम से जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। रक्त देंगे, प्राण देंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। हिंदुओं के इस प्रण के पूरा होने की तिथि अब बिल्कुल हमारे सामने आ खड़ी है। श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के रूप में मानो राष्ट्र मंदिर ही साकार हो रहा है। पूर्व में हमने जैसा कहा कि श्री राम और उनकी प्रिय राजधानी अयोध्या प्रत्येक भारतीय के मन में बसते हैं। इसलिए भारत को चोट पहुंचाने के लिए मिनियाडर से लेकर बाबर और फिर से औरंगजेब तक तमाम विदेशी आक्रमणकारियों ने अयोध्या के माध्यम से भारतीयों के मन को चोट पहुंचाने का प्रयास किया। अपने ही सामने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को टूटते देखने से अधिक पीड़ादायी भला और क्या हो सकता है। इसलिए आज ये तो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है, वह केवल आस्था का ही नहीं बल्कि समूची भारतीयता का मुख्य केंद्र होगा। स्वाभिमान के लिए चले 500 वर्षों के संघर्ष के बलिदान हुए भारतीयों का यह भव्य स्मारक होगा। यह मंदिर एक ईंट और सवा रुपये का अमूल्य सहयोग करने वाले भारतीयों के गौरव का विषय होगा। यह केवल मंदिर नहीं है, पिछले 2 साल से अथक परिश्रम कर रहे श्रमिकों, वास्तुविदों, राजस्थान के नक्काशों, उत्तर प्रदेश के धातु कर्मियों, महाराष्ट्र के काष्ठकारों, दक्षिण के मूर्तिकारों समेत अनगिनत भारतीयों के लिए यह उनका मास्टरपीस है। आगे चलकर देश के असंख्य लोगों के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से यह आजीविका का केंद्र बनने जा रहा है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि श्री राम जन्मभूमि पर बन रहा यह भव्य मंदिर हमारे अतीत की गौरवशाली परंपराओं का, सामाजिक समरसता का, हमारी संघर्षशीलता का और न्याय व धर्म के प्रति भारत के अनुराग का प्रतीक बनने जा रहा है। इस मंदिर के लिए चला अनवरत संघर्ष मगध, मिथिला, काशी, कराची, बंगाल, आंध्र, कश्मीर आदि में बटे लोगों को एक अखंड भारत राष्ट्र की संतान होने का बोध कराने में सफल हुआ। लोगों को उनकी हिंदू अस्मिता का स्मरण कराने में सफल हुआ। इसलिए भारत के स्वाभिमान की प्रतीक स्वरूप ये भव्य राम मंदिर सही मायनों में कहे तो एक राष्ट्र मंदिर है। अब ये हमारा दायित्व है कि हमने जिन राम लल्ला के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, उन्हीं श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए भारत की भूमि के उत्थान के लिए हम पुनः प्रयत्नशील हो जाए। भेदभाव के सभी कारणों को समाप्त कर भय, आतंक, राग, द्वेष आदि सबको मिटाकर एक सुखी समरस समाज के निर्माण की दिशा में हम अग्रणी हो। धर्म सम्मत तरीकों से धनार्जन करते हुए समाज को समृद्ध बनाने की ओर हम अग्रणी हो। व्यक्ति और समाज के रूप में हमारे भीतर विद्यमान बुराइयों को तिलांजलि देकर एक सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाने की ओर हम अग्रणी हो। इसी में हमारे पास चिर संघर्ष का महत्तम ध्येय छिपा है। इस युग में शुभ परिवर्तन की नूतन धार बहानी है। राम राज्य की अमर कथा फिर धरती पर दोहरानी है। जय जय श्री राम।